चलिए गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ये अमेजिंग एनिमेटेड वेबसाइट बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस। हम इस पूरी वेबसाइट के अंदर एनिम जेएस का यूज़ करेंगे और जेएसएक्स का यूज़ करेंगे पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए। सो आप देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास में बहुत ही मिनिमल जो है नेविगेशन बार है, हम इसको बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में ये जो एनिमेशन आपको दिख रही है, ये पूरी जो हम बनाने वाले हैं वो एनिम जेएस की लाइब्रेरी से विद द हेल्प ऑफ एनिम जेएस की लाइब्रेरी से हम बनाने वाले हैं। इन केस अगर आपको और भी बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट इसी तरीके के देखने हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे ये मिनी प्रोजेक्ट की पूरी सीरीज़ है हमारे पास में। आप इसको फॉलो करके बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो, जिससे कि आपका जो भी बिगिनर फ्रेंडली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इन सभी से रिलेटेड अगर सोर्स कोड भी चाहिए, वो भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया है इसके लिए। तो जो भी सोर्स कोड होगा आप इसके ऊपर जाकर इसका सोर्स कोड भी आप देख सकते हो। इन केस इन फ्यूचर अगर आपको ये नहीं दिखती और वेबसाइट का जो यूआई है वो चेंज हो जाता है, आपको सर्च में सिंपली ये जो टॉपिक है वो लिख देना है और ये आपके सामने इसका सोर्स कोड आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो के को। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज़ इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है, सो मैं उसी तरीके की वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी। सो यहाँ पे क्या है, मैं डेस्कटॉप पे हूँ और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपना फ़ोल्डर जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सो एनिमेटेड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके, बिकॉज़ ये एनिमेटेड वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने इसी नेम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। सो हम इसको लिख देते हैं यूट्यूब अंडरस्कोर एनिमेटेड। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ मैं। इस फ़ोल्डर के अंदर जाने के ऊपर यहाँ बाद मैं यहाँ ऊपर इसके एड्रेस बार में लिख देता हूँ CMD। जैसे CMD आप लिखोगे ये आपके यहाँ पर इस तरीके का कमांड लाइन इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या लिखना है, अगेन npx create -react -app। ओके, और अगर ऑलरेडी हम फ़ोल्डर के अंदर है यूट्यूब अंडरस्कोर एनिमेटेड के अंदर, तो सिंपली आपको डॉट स्लैश लिख देना है इसी फ़ोल्डर के अंदर। जितने भी रिक्वायर्ड फाइल्स और फ़ोल्डर्स हैं वो यहीं पर ही क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, एंटर कर देना है आपको। सो ये क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेट स्पीड ये इंस्टॉल करेगा पैकेजेस को, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। तो मैं क्या करता हूँ, मीनवाइल जब तक ये पूरा होता है मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, सो दैट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी जो फाइलें हैं वो सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। यहाँ पे नोड, पब्लिक, SRC, ये सारी जो फाइलें और फोल्डर्स हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, अब क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर ये जो जितनी भी फाइलें हैं उसको हम अपने VS कोड के अंदर ओपन कर देते हैं। सिंपली अगेन यहाँ पर अभी हमारा जो ये ओपन हुआ था, ठीक है, ये हमारा कमांड लाइन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हें उस यूट्यूब वाले एनिमेटेड के अंदर जंप करना है, डायरेक्टरी को चेंज करना है, देन स्टार्ट करना है। हम ऑलरेडी डायरेक्टरी के अंदर ही हैं। आप देखोगे यहाँ पे यूट्यूब एनिमेटेड आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, कोड स्पेस डॉट लिख के VS कोड के अंदर। जैसे आप कोड डॉट लिखोगे ये VS कोड के अंदर ही सारा कोड जो है ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी फाइलें आ चुकी हैं। अब क्या करते हैं, मीनवाइल जितनी भी चीज़ें जैसे कि सेटअप हो गया, इसको हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं। जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको सारे को डिलीट कर देते हैं। चारों फाइलें इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें हमें सिर्फ app.js, index.js और ये CSS की फाइल्स यहाँ पर चाहिए। ये भी हम डिलीट कर देंगे आगे, इनकेस अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो। ओके, सो अभी हम इसको क्या करते हैं, अगर मैं इंडेक्स और app.js पे जाऊँ और इसको चला के देखूँ, तो अभी जो जो फाइलें हमने चलाई हैं अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँगा, npm start लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओके, सो ऑलरेडी हमारा जो एक और दूसरे पोर्ट पे चल रहा है। ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्रोम के अंदर ओपन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे लेके आते हैं क्रोम को। तो यहाँ पे 3000 पे पहले से ही चल रहा था, इसको हमने इस पे चलाया 3001 पे। तो आप देखोगे कुछ एरर्स आएंगे क्योंकि हमने फाइल्स को डिलीट किया हुआ है। तो एक एरर तो लोगों की आ रही है और एक रिपोर्ट वाइटल की। बहुत ईजी है, सिंपली आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर। और लोगों को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोगो है जो कि हमने डिलीट कर दिया था स्टार्टिंग में, जो कि हमें नेसेसरी फाइल नहीं थी। और index.js में हमने यहाँ पे रिपोर्ट वाइटल को यहाँ पे इस फंक्शन को हटा देना है और इस इंपोर्ट को भी हटा देना है। और जैसे सेव करोगे आप,
अगेन यहाँ पे सेव करते हैं। सो ये बोल रहा है लोगो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो जहाँ app.js के अंदर यहाँ पे अगेन लोगो यूज़ हो रहा है, आप देखोगे इमेज, तो हम इस पूरे हेडर को ही यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1। ओके, और हेलो लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो। ओके, सो आप देखोगे सारे एरर्स चले गए और ये यहाँ पर रेंडर हो रहा है हेलो। ओके, सो इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी CSS की फाइल है, ये सेंटर में आ रहा, तो पहले तो CSS भी मैं यहाँ पे अननेसेसरी हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है पूरी, मतलब यहाँ पर जो भी हमारी अननेसेसरी फाइल थी, फोल्डर्स थे, और जो भी CSS थी, वो सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी है। ओके, अब हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट। सो मेन कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ पे जितने पैकेजेस होंगे पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ज़्यादा पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली हम एनीम JS का यूज़ करने वाले हैं, तो एक तो पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i और एनीम लिख देते हैं ANIMEJS। ओके, एनीम JS, और सिंपली एंटर कर दीजिए, तो ये आपके पास में जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो इसकी हम, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गूगल पे इसके बारे में आप देखते हो, तो इसका एनीम JS इसका CDN भी अवेलेबल है, आप इसके बारे में ओके एक बार देख लेते हैं। तो ये CDN में रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो CDN की जगह पे सिंपल एनीम JS लिखोगे तो ये आपको लाइब्रेरी, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ऑसम लाइब्रेरी है, और यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इससे। ठीक है, सो रदर देन हम क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा ही यूज़ किया है, बट आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बना सकते हो। लाइक हमने टाइमलाइन का यूज़ किया है इसका, तो बहुत सारे एनिमेशंस मिलते हैं, और आप कंपोनेंट्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से आप मूव करा सकते हो। ठीक है, सो चलते हैं। आई थिंक हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में app.js है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नेविगेशन बार है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो ये नेविगेशन बार सबसे पहले हम बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा 3001 पे हमारी सर्वर चल रहा है हमारा। तो यहाँ चलते हैं, और इस हेलो को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये क्लास नेम भी हटा देता हूँ। ओके, सिंपली एक डिव रखते हैं। ओके, सो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना हेडर बनाने वाले हैं। तो हेडर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और हेडर की जगह पे क्या करते हैं, हेडर के अंदर जो भी हमारा लोगो रहेगा, होम रहेगा, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में app.css है, तो यहाँ पे हमारे पास में CSS रिक्वायर्ड होगी, वो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। सिंपली मार्जिन 0 लिखना है, टैब प्रेस करना है, पैडिंग 0 टैब, और यहाँ पर जो हमारे पास में हम फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, पहले फॉन्ट भी मैं ऊपर यहाँ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंटर फॉन्ट है, आपको गूगल फॉन्ट के उस पर मिल जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 हो गया, और यहाँ पे बॉक्स साइज जो है, बॉक्स साइजिंग जो है, बॉर्डर बॉक्स हो गया, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो हो गया, फॉन्ट फैमिली जो है हमारा इंटर इंटर। ओके, इंटर हो गया, कॉमा लगाया, सैंस हाइफन सेरिफ। ओके, सैंस सेरिफ लिख दिया यहाँ पर, और हमारे पास में फॉन्ट ऑप्टिकल साइजिंग इसको भी लिख देते हैं। ओके, तो ये कुछ काम हम यहाँ पे CSS में पहले से ही यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट थिंग है हमारा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो इसके अंदर, तो ये पूरी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैकिश बैकग्राउंड है, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के यहाँ पर हमारे कंपोनेंट के ऊपर जो मिनिमम हाइट हम रखते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं 100 VH। ओके, मिनिमम व्यू हाइट, और बैकग्राउंड जो रहेगा यहाँ पर, बैकग्राउंड यहाँ पे कर देते हैं हम ##222। ओके, इस तरीके से हमने कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, आप 3000 पे देखोगे इस सर्वर पे हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। ओके, सो नाउ अब बारी आती है इस पर्टिकुलर एरिया की, जहाँ पे हमारा लोगो है, इस साइड दिख रहा है आपको, और राइट साइड में हमें हो अबाउट वर्क और कॉन्टेंट दिख रहा है। ओके, सो इस एरिया को हम कवर अप करते हैं। तो सिंपली हम क्या चलेंगे, app.js के ऊपर। ओके, और यहाँ पर हमारे हेडर के अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, एक href लिख देते हैं यहाँ पर, इनका टैग, इसके अंदर href सिंपल मैं लिख देता हूँ href हैश कर देते हैं,
और इसको ग्लास लिंक दे देते हैं लोगो। ओके, ये हमारा हो गया। इसके अंदर सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, लोगो लिख देता हूँ, लोगो। ओके, और यहाँ पर ये हमारा लोगो वाला जो सिनेरियो वो पूरा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आएगा, सारी लिस्ट आएगी जहाँ पर हमारा क्या था, होम, अबाउट, वर्क, कॉन्टैक्ट। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके लिए ये हमारा लिख देते हैं यहाँ पर नेविगेशन एरिया। ओके, नेविगेशन एरिया के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि यूएल बनाना है आपको, यूएल के अंदर एलआई बनाना है। ओके, एलआई के अंदर सिंपली एक एंकर टैग जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, इस लोगो वाले को पूरे को कॉपी कर सकते हो आप। इस एलआई, पहले एलआई के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको। इस लोगो की जगह पे सिंपली हमें लिख देना है यहाँ पर हो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हमने एक यूएल बनाया, यूएल के अंदर एलआई, और एलआई के अंदर सिंपली एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर हमने ये जो होम है ये कर दिया, और हमने पूरी इसको फॉर्मेट कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं कि अब हमारे स्टाइल पे चलते हैं और हेडर वाले पार्ट को एक बार स्टाइल कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे सबसे ऊपर है हेडर। ओके, तो हेडर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हेडर, हेडर। ओके, इस हेडर के ऊपर सिंपली हमें क्या करना है, पोजीशन जो रहेगी इसकी पोजीशन हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ओके, फिक्स्ड, और पैडिंग हम दे देते हैं चारों तरफ से 30 पिक्सल, स्पेस 100 पिक्सल। ओके, नाउ नेक्स्ट जो थिंग रहेगा हमारा, जो विड्थ रहेगा, यहाँ पे 100% ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 100% आप इस तरीके से कर सकते हो। डिस्प्ले जो रहेगा वो फ्लैक्स कर देते हैं, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद में हम इसको कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और वो रख देते हैं हम स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, सिंपली जो ये हेडर है, हेडर के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक ये लोगो हो गया, और ये दो इससे हमने बनाए थे, ये नेविगेशन एरिया, और यहाँ इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ लोगो एरिया, लोगो एरिया। यहाँ पे हमारी दो चीज़ें हैं, एक ये लोगो और ये हमारा वो। और आप देखोगे यहाँ पर, तो ये लोगो इधर दिख रहा है और ये जो है चीज़ इधर दिख रही है। ठीक है, ये कंटेंट, तो इसको स्पेस, इन दोनों को लेफ्ट साइड में लोगों को और इसको राइट साइड में के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो स्पेस बिटवीन का, जिससे कि क्या होगा, ये अलाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, लोगो इधर चला जाएगा, ये वाला कंटेंट इधर चला जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आप देखते हैं, अगर यहाँ पे चलते हैं और लेट्स सी देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारे पास में, तो यहाँ पे चलते हैं। ओके, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक वो हट गया, तो यहाँ पे 3001 लिख देता हूँ मैं, इंटर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे लोगो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये यहाँ पे होम आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे हमें स्टाइलिंग अभी करनी है। तो सबसे पहले लोगो पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सिंपली हेडर को हमें यहाँ पे कॉपी करना है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिर लोगो, और लेट्स सी मैंने क्लास नेम शायद लोगो ही दिया है। ओके, इस लोगो को कॉपी कर लेते हैं, हेडर के अंदर ये हमारा लोगो है, और यहाँ पे सिंपली जो कलर रहेगा वो रहेगा वाइट के, और हमारा जो फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज होगा हमारा 2 EM। ओके, और हमारे पास में जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा वो रहेगा नन। ओके, और यहाँ पे जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा वो अपर केस, और फॉन्ट वेट जो होगा 700। ओके, और यहाँ पे जो हमारी लेटर स्पेसिंग रहेगी उन दोनों के बीच में, उसको मैं 0.1 EM कर देता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। ओके, परफेक्टली यहाँ तक हमने अचीव कर लिया। ओके, ये लोगो तक। ओके, नाउ अब ये देखो, यहाँ पर ये होम भी हमारे पास में इस तरीके से हो गया, बट हमें इसको डिफरेंट में कर, अभी हम इसको फिक्स कर देंगे। ओके, तो हमारा लोगो वाला सिनेरियो हो चुका है। अब लेट्स सी क्या करते हैं, जो हेडर है उसको दोबारा से करते हैं, क्योंकि अब क्या करना है, ये नेविगेशन वाला इस यूएल के ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है, CSS सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पे हेडर, हेडर के अंदर यूएल पे आप लगने वाला है CSS, तो डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसके अंदर जो गैप रहेगा वो 40 रख देते हैं। ठीक है, 40 पिक्सल, लेट्स सी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम जो है यूएल के अंदर एक ही मैंने ये होम ही क्रिएट किया था, सारे कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। ओके, लोगो यहाँ पे लिखा रहेगा, इसीलिए ये दिक्कत हो रही थी, वो CSS की प्रॉपर्टी वहाँ पे लग गई थी। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको एक्टिव कर देता हूँ क्लास को। ओके, तो वहाँ पर वो पूछेगा नहीं वैसे, तो आप देखो कि यहाँ पर ये हट गया, क्योंकि लोगो वाला ही सेम वहाँ पर CSS अप्लाई होती।
ओके नाउ अब हमारे पास में सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक एल इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये होम नहीं होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट, लिख देता हूँ मैं अबाउट, ओके, और ये क्लास जो है एक्टिव1 हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया। अब इस एल को हटाने के बाद में कॉपी किया, एंटर, इसको पेस्ट कर दिया। इस अबाउट के बाद में अब यहाँ पे आएगा वर्क, ओके, वर्क। अब इस वर्क के बाद में लेट्स सी अब आएगा कॉन्टैक्ट, ओके, तो यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट, ओके, तो ये हो गया। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, बिकॉज बहुत ही सिंपल है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम पूरा अच्छी तरीके से अभी स्टाइल करेंगे, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, लेट्स सी, अब इसको एक बार स्टाइल कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो ये हमारे यूएल पे हमने आई थिंक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ओके। अब नाउ जो है एल तो लिस्ट को हम क्या कर देते हैं वहाँ पे नन, नन क्यों कर रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक कलर का इस तरीके से एक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, सो उसको रिमूव कर लेते हैं, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हेडर, इसको पूरा कॉपी दोबारा से मैं करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ एल ओके। इसके अंदर जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल नन, ओके, यहाँ तक हो गया। अब अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, हमारे इसके अंदर क्या था, एल आई के अंदर हमारा एंकर टैग है, एंकर टैग पे भी CSS लगा देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए, ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ, ए पे हम लगाने वाले हैं। तो सिंपली हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ, ओके। और फॉन्ट साइज लेट्स सी कितना कर देते हैं इसको, 16 पिक्सल, ओके। अब फॉन्ट साइज के बाद में हमारे पास जो फॉन्ट वेट होता है उसको भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कलर, उसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे हैश और B9 ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है प्रॉपर्टी, उसका हम लिखेंगे अपर, ओके। और लेटर स्पेसिंग जो है 0.rem, ओके। और यहाँ पे TRB ट्रांजिशन जो रहेगी, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, ठीक है, ओके। तो लेट्स सी, आप देख सकते हो कि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ रह गई कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा होम एक्टिव दिख रहा है, उसके ऊपर वाइट कलर आ रहा है, तो ये भी हम देखेंगे अभी किस तरीके से करना है। और होवर वाला जो पार्ट है, अगर आप यहाँ दिखाओ, मैं आपको होवर करने पे ये वाइट हो रहा है, ये भी हम ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो ये हमारा रह गया है, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, ये पूरा कॉपी कर लो यहाँ से आप, ओके, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक तो होवर की प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे होवर हमें करना है, प्रॉपर्टी लगानी है और एक और प्रॉपर्टी लगानी है सिंपली, जो कि एक्टिव करना है। तो सिंपली मैंने इसी लाइन को ऊपर वाली को नीचे कर दिया और होवर की जगह पे यहाँ पे सिंपली यहाँ कॉलन नहीं लगाना है, सिलेक्टर नहीं लगाना, आपको डॉट यहाँ पे एक्टिव कर देना है, ओके। एक्टिव करने के बाद में अब देन आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ कॉमेंट लगाना है हमें। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो कलर रहेगा वो हम कर देते हैं वाइट, बिकॉज ओवर पे हमें वाइट ही चाहिए और एक्टिव वाला कलर भी हमें वाइट ही चाहिए। तो ये देखो ये वाइट रहेगा और होवर पे भी ये वाइट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। सो आई होप यहाँ तक ही नेविगेशन वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट है, ये इस एरिया के ऊपर, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर को सिंपली क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा था, इसको मैं कमेंट यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारा था सेक्शन, हेडर का सेक्शन था, हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन स्टार्ट और हेडर सेक्शन एंड लिख देता हूँ नीचे, सो दैट हम कंफ्यूजन ना हो आप। यहाँ पे हेडर सेक्शन एंड, ओके, फॉर्मेट कर देते हैं इसको, लेट्स सी, ओके, फॉर्मेट हो गया। अब हमारा सेक्शन आएगा, सेक्शन हीरो सेक्शन वाला, ओके। जी इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सेक्शन रहेगा वो है हमारा, लेट्स सी, इसके नीचे हम डिव बनाते हैं, डिव, डिव के अंदर सिंपली आपको एक क्लास नेम लिखना है, क्लास नेम रहेगा हमारा कॉन्टेक्ट, ओके, कॉन्टेक्ट, और लिख दिया हमने।
कंटेंट लिख देते हैं, आई थिंक सॉरी कॉन्टेक्ट लिख रहा हूँ, क्या कंटेंट, कंटेंट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट थिंग हमारे पास में क्या रहेगी, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन तो हमने बनाया नहीं, इसको सेक्शन एक बना लेते हैं, सिंपली सेक्शन, ओके। इस सेक्शन के अंदर ये सारा का सारा जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट वाला जो डिव है वो इसके अंदर डाल देते हैं, ओके, इस सेक्शन के अंदर। तो आई होप यहाँ तक, और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। सिंपली एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन हीरो का, उसके अंदर हमारा कंटेंट का मैंने इस तरीके से बना दिया है, और एक कंटेनर बना लेंगे बाद में, ठीक है। कंटेंट वाले एरिया में क्या रहेगा, कंटेंट वाला एरिया ये है सारा, और ये हमारा एनिमेशन वाला जो कंटेनर है पूरा, ओके। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास, तो एक H1 है, एक P है, पैराग्राफ और एक बटन है, सिंपली 3 चीज़ें हमारे पास, ओके। तो सबसे पहले H2 को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे गए कंटेंट के अंदर हमारा H2 है, उसको लिख लेते हैं, ओके। H2 लिख लिया, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। सो लेवल अप योर वेबसाइट, और यहाँ पे एक BR टैग हमने लगा दिया है, ओके, बोल्ड कर दिया बेसिकली, ओके। तो इसकी इस सेक्शन के ऊपर अब एक बार इस index.js को हटा के इसके ऊपर अब CSS लगा देते हैं। CSS कैसे लिखनी है, अब यहाँ पर जो रहेगा हमारा सेक्शन हीरो, हीरो या फिर हीरो सेक्शन लिख देना आप, ओके। तो यहाँ पर अब हम स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं लगाना। क्या करना है, हमारा जो सेक्शन रहेगा इस सेक्शन के ऊपर हम लगाते हैं CSS। तो डिस्प्ले यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स के बाद में जस्टिफाई कंटेंट हमारा रहेगा। आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा सिनारियो आ जाए, जब हमारे पास में क्या हो कि हमारे पास एक कंटेंट इधर की साइड और हमें इधर के बीच में हमारा जगह खाली होनी चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं, हम जस्टिफाई कंटेंट की जगह पे हमारा जो स्पेस बिटवीन का कॉन्सेप्ट होता है वो लिखते हैं, जिससे कि क्या होता है, दो कंटेंट आपस में इधर उधर इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो हम स्पेस बिटवीन का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं सिंपली, ओके। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जस्टिफाई इसको हम लिख देते हैं स्पेस बिटवीन, ओके। और इसके नीचे हमारा जो अलाइन रहेगा, अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। उसके बाद में मिन हाइट कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, मिन हाइट 100 VH है तो 100 VH लिख देते हैं इसको, ओके। नाउ जो मिन हाइट के बाद में हमारी जो पैडिंग रहेगी, पैडिंग को कर देते हैं 100 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे जो गैप है, गैप के अंदर कर देते हैं 100 पिक्सल, डन। लेट्स सी एक बार देखते क्या हुआ। तो यहाँ पे H2 तो आ गया है और ये यहाँ हमें दिख रहा है, बट इसका जो कलर है अभी हम इसको सही करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे कंटेंट की जो विड्थ है वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इस तरीके से ये हमारा एरिया आ रहा है यहाँ पर स्पेस, और ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से विड्थ दिख रहा है और हाइट नहीं है उसकी, मैक्सिमम विड्थ इसको हम लेकर आते हैं, ओके। तो सिंपली सेक्शन हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट, सेक्शन जो है यहाँ पर डॉट, ये जो है हमारे पास में कंटेंट, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, और इसके अंदर हमें लिख देना है यहाँ पर मैक्स विड्थ जो रहेगा हमारा वो 700 पिक्सल मैक्स विड्थ रहेगा, ओके। और इसी तरीके से हमारा इसको कॉपी करना है यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर हमें H2 इस तरीके से करना है, ओके। और लेट्स से इसको हम बंद कर देते हैं। नाउ फॉन्ट साइज जो रहेगा हमारा वो रहेगा 4.4 EM, ओके। और यहाँ पे जो कलर रहेगा वो रहेगा, ओके। और हमारा फॉन्ट वेट जो रहेगा वो रहेगा 700, ओके। सो ये हो गया, ओके। नाउ आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से हमने कर लिया इसको। नाउ हमारे पास में क्या है, अब इसको आप देखोगे कि तो ये जो है anim.js का कलर अलग है। तो सिंपली अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया था, इसको बोल्ड B टैग यूज़ किया हुआ है, इस B टैग पे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और H2 के आगे B लिख सकते हैं, इसके ऊपर हमें CSS अप्लाई करनी है, ओके। तो यहाँ पर एंटर करना है, और जो कलर रहेगा वो रहेगा हमारा
0F0। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रहेगा, फॉन्ट वेट जो रहेगा वो रहेगा 800। ओके, सेव कर देना है। सेव करने के बाद में जो हमारा पैराग्राफ है उसको कॉपी करना है। यहाँ पर किया, इसको पैराग्राफ को कॉपी किया यहाँ पर। ठीक है, पैराग्राफ पे लगाते हैं क्योंकि हमें पैराग्राफ जो है अभी हमने लिखा नहीं है, बट हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पैराग्राफ को। क्योंकि हमारा वो पूरा पैराग्राफ जो है लॉरम लिप्सम पे है, तो सिंपली एक पैराग्राफ बनाते हैं, इस H2 के नीचे एक पैराग्राफ लिखते हैं जो कि रहेगा जिसके अंदर लॉरम लिप्सम लिख दिया हमने। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर लॉरम लिप्सम की साइड पे जाके ये पूरा, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो इस P के ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पर। लेट्स एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लैक के ऊपर ये हमारा ये कलर भी आ गया है। ओके, अभी इसके नीचे अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके का कलर चाहिए, तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया, अब इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपली कलर जो है इसका किस तरीके से चेंज करना है, लेट्स सी देख लेते हैं। CSS पे जाना है, अगेन कलर हमने ये लिख दिया था, वहाँ नीचे बी के ऊपर हमने लगा दिया है। अब इसका जो कलर है यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। सिंपली आपको लिखना है 999 और फॉन्ट वेट 500 लिख देते हैं इसका। ओके, कंटेंट यहाँ पे H2 हटा देते हैं। ओके, और ओके, सो हमारा हो गया P और इस कलर का फॉन्ट वेट ये हो गया। फॉन्ट साइज नहीं लिखा हमने, फॉन्ट साइज पे लिख देते हैं। फॉन्ट साइज हमें रखना है कुल 1.1 EM। ओके, सेव कर लेते हैं। लेट्स सी, देखोगे कि ये भी हमारा एरिया जो है ये कवर अप हो चुका है। नाउ जो नेक्स्ट थिंग है, अब हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो है बटन। बटन को भी सिंपली इसी तरीके से हम कर लेते हैं। ओके, तो बटन को सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ओके, सो यहाँ पर एक मिनट, हाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग को। और यहाँ पर हमारा जो है बटन जो है, सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ पर वाइट कलर है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ टैग है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, बटन बना लेते हैं एक, या फिर href टैग बना लेते हैं हमारे कोड के ऊपर जाकर। तो app.js के अंदर जाते हैं, P टैग के नीचे हम एक एंकर टैग बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं href के अंदर सिंपली हैश लगा देता हूँ और क्लास नेम लिख देते हैं बटन, btn लिख देता हूँ। ओके, तो ये रहता है। और यहाँ पे या फिर ट्राई कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड हो। ओके, सो इस बटन के ऊपर अब एक बार CSS जो है हम लगा देते हैं। तो सिंपली क्या करना है, app.css पे जाना है, ये पूरा कॉपी करना है आगे। ओके, पेस्ट करना है, नॉट पी के ऊपर हमें नहीं करना, .btn जो हमने अपनी क्लास बनाई थी इसके ऊपर हमें करना है। पैडिंग दे देते हैं सबसे पहले तो बटन को एक पैडिंग रहेगा हमारा 20 पिक्सल और 15 पिक्सल। ओके, ये हो गया। अब फॉन्ट साइज जो रहेगा हमारा, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज हमारा 18 पिक्सल रहेगा। ओके, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, बॉर्डर नॉट बॉर्डर, बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी होती है जिसको हम दे देते हैं 6 पिक्सल। ओके, लेट्स सी पहले इतना देख लेते हैं क्या हुआ। ये हमारा ओके बटन कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, नाउ वो सेव कर देते हैं। सो आई थिंक यहाँ तक हमारा क्लियर है। ये हमारी क्लास थी VTN भी हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो अब क्या करते हैं, बॉर्डर हो गया हमारा, बैकग्राउंड कलर नहीं आया तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। लेट्स सी यानी कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। आप देखोगे कि बैकग्राउंड कलर डालने से ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड के साथ में इस तरीके से आ चुका है ना। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, तो हम जो वो जो कलर है अंदर का जो टेक्स्ट है उसके लिए कलर दे देते हैं हैश इस तरीके से, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं सो दैट वो अंडरलाइन चली जाए नन। और क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉन्ट वेट भी दे देते हैं यहाँ सो दैट वो स्मूथ लगे। फॉन्ट वेट 700 कर देते हैं। ओके, 700 के बाद में जो डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। ओके, इनलाइन ब्लॉक के बाद में मार्जिन टॉप कर देते हैं क्योंकि पूरा जो है अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ में थोड़ा गैप दे देते हैं ऊपर से, तो सिंपली मार्जिन टॉप 25 लिख, यहाँ पे मैं चार्जर कुछ लेता हूँ। मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन टॉप में मैं 25 पिक्सल लिख देता हूँ। ओके, और लेट स्पेसिंग जो है यहाँ पर वो 0.2 REM EM कर देता हूँ, सॉरी EM।
ओके, नाउ सेव कर दिया। आप देखो यहाँ पर किस तरीके से ये चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, सो ये हमारा पूरा हिस्सा कवर अप हो चुका है और आपने सक्सेसफुली यहाँ तक चीज़ें जो हैं बना ली हैं। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इन केस कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ जो हमारा मेन एनिमेशन वाला पार्ट है वो अब हम करने वाले हैं। ओके, सो इधर का एरिया जो है, हम इधर की जो डेव है और एनिमेशन जो है वो अचीव करने वाले हैं। अगर आपको मैं डेमो दिखाऊं दोबारा से तो आप देख सकते हो ये पूरा एनिमेशन जो है अब हम अचीव करने वाले हैं बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस। ओके, और एनिम जेएस लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो उसको इंपोर्ट भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलते हैं सोर्स कोड पे, और मैंने यहाँ पर जो है इस सेक्शन के अंदर हमने ये वाला जो एरिया है पूरा कवर अप कर लिया है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ कंटेंट वाले को। ओके, अब जो है मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ हमारा एक होगा कंटेनर। ठीक है, डिव बेसिकली हम एनिमेशन वाला एरिया, तो एनिमेटेड एरिया। ओके, एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके नीचे मैं डिव बना लेता हूँ, डिव। ओके, डिव इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमने डिव लिख दिया और इसके अंदर डिव के अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम जो होगा हमारा कंटेनर लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, कंटेनर लिखने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिव पे हम क्या करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन यूज़ करके इसको हम एनिम जेएस की मदद से वो एनिमेशन को अचीव करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप इंपोर्ट कर लेते हैं एनिम जेएस की फाइल को। ओके, या फिर इसको लाइब्रेरी जो है हम एनिम जेएस को इंपोर्ट कर लिया हमने, और एनिम जेएस। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हमने CSS यहाँ पे इंपोर्ट कर ही रखा है, और हमारा जो रिएक्ट और यूज इफेक्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि इनिशियल रेंडर पे ही हमें ये सब सारी चीज़ें करनी है। तो हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट और यूज रेस और ये रिएक्ट हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो है एनिमेटेड एरिया ये वाला, इसके लिए हमें एक इंस्टेंस बनाना होगा। तो इस रिटर्न के ऊपर हमें सारा लॉजिक लिखना होता है। तो इस रिटर्न के ऊपर हम क्या करते हैं, हाँ, मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट का नाम मैं रख देता हूँ कंटेनर रेफ। ओके, इसका नाम रख देता हूँ कंटेनर रेफ। तो ये यहाँ पे यूज रेफ क्या करेगा, अभी मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। यूज रेफ, और इनिशियली इसको हम नल रखेंगे। ओके, सो बेसिकली यूज रेफ क्या करता है, ये जो हमने यहाँ पर डिव बनाया है और इस डिव के अंदर हमने क्लास नेम लिखा है, तो आपको याद होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, क्लास नेम के बेस पे इस पर्टिकुलर डिव को किसी को एक्सेस करना होता है तो हम क्वेरी सिलेक्टर लिखते थे और उस पर्टिकुलर क्लास को हम एक्सेस कर लेते थे। इसी तरीके से हमें रिएक्ट के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है या फिर उसके ऊपर डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन करनी होती है, तो हम इस यूज रेफ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको यूज़ करने के लिए एक रेस जो है प्रॉप पास करना होगा। तो हमने एक कॉन्स्ट बना लिया है। ओके, इस कॉन्स्ट को हमने इसका इंस्टेंस बना लिया। इसकी इंस्टेंस ये जो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना है, इसको हमें इस एज अ प्रॉप रेफ के रेफ लिखना। ओके, इस रेफ के अंदर एज अ प्रॉप पास करते हैं। ओके, तो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर रेफ लिखा इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने इसको कंटेनर रेफ को यहाँ पर इसके वेरिएबल को जो हमने ऊपर डिफाइन किया था इसको यहाँ पास करा दिया। हम इस पर्टिकुलर कंटेनर रेफ पे अब हम कुछ भी, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहोगे डिव का वो हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप इसके ऊपर एज अ जावास्क्रिप्ट लिख कर आप परफॉर्म कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें बेसिकली एनिम जेएस की हेल्प से हमें इसके अंदर एनिमेशन को ऐड करना है। तो सिंपली मैं यूज इफेक्ट लिखता हूँ और ऐड करते हैं ये इफेक्ट जो कि हमें जो हमने डेमो में देखा था सिंपली। ओके, मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज रेफ लिख दिया, और यहाँ पे अगर आप यूज रेफ को देखोगे तो यहाँ पे यूज सकते, तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी एरे और इसका मैंने सिंटेक्स लिख दिया सिंपली। ओके, एक कॉल बैक और ये डिपेंडेंसी एरे लिख दिया। सबसे पहले जो हमें करना है, ये जो कंटेनर रेफ है इसको हमें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, डॉट इसमें करंट ये होता है, इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, कंटेनर, और ये इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं। तो जो भी हमारे पास में जो डिव है उसकी सारी हम इसके ऊपर अब डायरेक्टली जो है डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है।
ओके। नाउ अभी हमें क्या करना होगा, इसके अंदर ये जो कंटेनर है उसको हम इसके इनर एचटीएमएल को डॉट इस कंटेनर, ओके, ये जो कंटेनर है यहाँ पर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। अदरवाइज अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो जो हमारी एनिमेशन है वो हमें 2 टाइम्स दिखने लग जाएगी। ओके, सो आपने देखा होगा कि स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये इसको 2 बार रेंडर करता है एज ए यूज टेक। तो हम जैसे ही इसका इनर एचटीएमएल अगर हम इसको ब्लैंक कर देंगे तो वो 2 बार रेंडर नहीं होगा। लास्ट में अगर ये बनने के बाद में पूरी एनिमेशन आपको ये दिखा दूंगा ना। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर डिव है। ओके, हर एक एलिमेंट डिव है। तो और ये जो डिव पूरी ये भी एक डिव है। हर इस पर्टिकुलर डिव के अंदर हमारे यहाँ पे 100 डिव जो है हमने बनाए हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 करके डिव नहीं बना सकते, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे और एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे इस पर्टिकुलर पूरे रेक्टेंगल के अंदर सिंपली। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इस फॉर लूप को हम चलाएंगे यहाँ पे लेट स्पेस आई इज इक्वल टू 1। ओके, और आई लेस देन इक्वल टू 100। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे आई प्लस प्लस। हमें 100 तक इसको क्या करना है, चलाना है। तो ये हमने फॉर लूप लगाया और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट, यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर उसके अंदर। तो हमारे जो ये अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा है, इस तरीके से हमें पर्टिकुलर डिव को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे हमने डॉट लेट डॉट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, हमने डिव क्रिएट किया है। ओके, अब हम उस पर्टिकुलर डिव को क्या करेंगे, क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डॉट, क्लास नेम कैसे देते हैं, सपोज यहाँ पर हम आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया था, डिव को क्लास नेम दिया था। ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक और डिव क्रिएट कर रहे हैं, उस डिव को हम क्या करने वाले हैं, क्लास नेम दे रहे हैं एलिमेंट। ओके, तो जैसे यहाँ पे डॉट क्लास नेम ऐड करने के लिए हमें क्लास लिस्ट आता है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, जैसे आप इसको करोगे और यहाँ पे उस क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट लिख दिया। ओके, सो ये हमारा क्लास नेम हो गया। उस क्लास नेम को हम क्या करते हैं, अपेंड कर देते हैं हर पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं पहले हमारा बना है कि नहीं। लेट्स सी, ये हमारा यहाँ पे आए, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर आई थिंक इस सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, मैंने इसको ओपन यहाँ पर देखोगे तो ये कंटेनर है हमारा। ओके, सो इस कंटेनर के ऊपर हमें क्या करना है, वो डॉट जो है अपेंड करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेनर लिखूंगा। ओके, कंटेनर डॉट अपेंड कर देता हूँ, अपेंड APPENT, और ये चाइल्ड हो गया। ओके, अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर एज अ चाइल्ड हमें वहाँ पे अपेंड करना है इस डॉट को जो कि हमने डिव बनाया है। ओके, इतना लिखने के बाद में आप एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारा यहाँ पे एलिमेंट आ गए। इस कंटेनर के अंदर हमने चाइल्ड क्यों लिखा, अपेंड चाइल्ड, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एलिमेंट्स बन के आ गए, 1 2, इसी तरीके से ये 100 हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप को 5 कर दूंगा ना, तो ये 5 टाइम ही रेंडर होगा। तो यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट है 5 टाइम, 1 2 3 4 5। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, ये यहाँ पे 5 टाइम हमने एलिमेंट बना लिया है जो कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट थिंग है, अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि पहले ये कंटेनर के ऊपर एक div लगा के, ओके, स्टाइलिंग लगा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सी, चलते हैं, ये जो एलिमेंट हमने इसके अंदर क्लास नेम लगाया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस क्लास के ऊपर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ओके, तो app.css के ऊपर चलते हैं और हमें क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सेक्शन लिखना है। ओके, तो ये कॉपी कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पर। ठीक है, डॉट कंटेनर। ओके, और यहाँ इस सेक्शन के अंदर हमारा जो है कंटेनर के ऊपर हमारा हमें लगाना है डॉट एलिमेंट, फिर एलिमेंट। ओके, सो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। हमारे पास में ये हो गया, ये कंटेनर, इसके ऊपर हम लगा रहे, इसको हमने एक्सेस किया और यहाँ लिख दिया मैंने CSS के अंदर यहाँ पर। ओके, और इस एलिमेंट जो कि इसके अंदर है, इसको भी हमने ग्रैब कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें सिंपली क्या क्या करना है, इसको, इसका जो पोजीशन है, पोजीशन जो है रिलेटिव कर देते हैं। ओके, और विड्थ, विड्थ जो है 40 रख लेते हैं। ठीक है, जो आपको वो दिखे होंगे 40 रख लिया मैंने।
और जो हाइट है, हाइट को हम क्या करते हैं 40 कर देते हैं। ओके, नाउ जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड ओके, बैकग्राउंड जो है हम इस पर रख देते हैं RGB, और इसके अंदर 188,255,188। ओके, ये कलर रख देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है, ये वाला कलर सेम ही यूज़ किया हुआ है, तो कुछ आपको ये इस तरीके से दिख रहा है अभी, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इस तरीके से नहीं करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्केल प्रॉपर्टी होती है, इससे हमारे इसके अंदर गैप्स, अगर हम इसको ना चाहें तो ये गैप्स आ जाएगा। गैप प्रोड्यूस करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ओके, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर दिया है स्केल, स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। स्केल, इसको स्केल 0.7 गाइस, ये देख लिया। लेट्स सी देखते हैं आउटपुट में, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, बट हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इस तरीके से आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो एक कंटेनर है इसका, ओके, ये जो डिव आपको दिख रही है, ये कंटेनर वाली जो हमने यहाँ पर बनाई है, इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, एक CSS लगा देते हैं, सो दैट इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। अभी क्या दिख रही है आपको, एक कॉलम वाइज दिख रही है। सिंपली मैं सेक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, ओके, सेक्शन के ऊपर डॉट कंटेनर, और इसके ऊपर अब एक बार लगा देते हैं। तो पोजीशन को मैं रिलेटिव रखूँगा यहाँ पर, और राइट 100 पिक्सल, और यहाँ पे जो मिन विड्थ रख देता हूँ, एक मिन विड्थ को हम 400 कर देते हैं। ओके, और विड्थ जो रहेगी, विड्थ भी कर देते हैं 400, ओके, पिक्सल। नाउ नेक्स्ट थिंग हम कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, फ्लैक्स। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो होगा हमारा सेंटर कर देते हैं, जो भी हमारा जो कंटेंट रहेगा वो सेंटर में आएगा इस डिव के अंदर। अलाइन आइटम्स को हम यहाँ पे सेंटर ही कर देते हैं, ठीक है। और हमारा फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी रहेगी, फ्लेक्स रैप, इसको हम कर देते हैं कि नाउ लेट्स सी। आप देखते हैं तो आप देखोगे कि इस तरीके से आ गया है। और इसके अंदर अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो हम एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप ना बैकग्राउंड कलर डायरेक्टली देख लो कि एक पूरा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वो एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं मीनवाइल देखने के लिए सिंपली, ठीक है। तो मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा ये पर्टिकुलर कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ओके। तो अभी तो 5 के ऊपर हमने किया है, सेम अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस app.js के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हमारे लॉजिक वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं, इसको 5 की जगह पे 100 कर देते हैं, ओके। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। आप देखोगे कि तो हमारा ये वाला जो है इनिशियल जो हमारा था, ये हमने 100 कर दिया, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो 100 हो चुके हैं। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ अचीव कर ली है, ओके, ये कंटेनर के अंदर है। आई होप यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस पूरी वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आती है। ओके, नाउ अभी हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। जैसे ही ये सारा फिनिश हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे रेड कलर को, बैकग्राउंड को हटा देंगे, ओके। तो अब बेसिकली जो हमारा मेन काम है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी एनिमेशन वाला काम। तो यहाँ तक हमने बना लिया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसको, इस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो इसके अंदर है। सपोज ये एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ओके, सॉरी ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्सेस करने की सिंपली क्वेरी सिलेक्टर लिखता हूँ, यहाँ पे कंटेनर लिखा, क्वेरी सिलेक्टर लिखा, और वो जो उस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स बने हैं उसको मैंने इस तरीके से एक्सेस कर लिया है, और उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर हम एनिमेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली एनिमेशन के लिए सिंपली ये जो आप जो है एनिमेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको एनीम लिखना है, डॉट टाइमलाइन लिखना है, और इस टाइमलाइन के अंदर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपको पास करना है, जहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट के अंदर ये जो क्वेरी सिलेक्टर जो हम एलिमेंट है उसके ऊपर ही हम लगा रहे हैं। तो डॉट ऑल को हमने टारगेट को यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, तो उसी एलिमेंट के ऊपर, पर्टिकुलर के ऊपर ये एनिमेशन होगी। ईजिंग हमने रखा है ईज इन आउट, लूप जो रहेगा वो ट्रू, और डिले जो टाइमिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से है, एनी डॉट स्टैगर, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर उसका एक टाइमिंग रखी हुई है, ठीक है, आई मीन, और ये हमने इस तरीके से लॉजिक लिख दिया है, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है,
ना अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करने के बाद में इसके अंदर एनिमेशन ऐड करते हैं। तो सिंपली एनिमेशन कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हमने एनिमेशन लिखा डॉट ऐड, ओके, डॉट ऐड करके यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे हमने एलिमेंट को ऐड किया था क्लास नेम में एक ऐड किया था, इसी तरीके से हमने एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर उसके ऊपर, जो कि हमने एनिमेशन के अंदर इस डॉट के ऊपर, ओके। तो हमने रोटेशन 180 रखा है, ट्रांसलेट इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दिया, और आप देखोगे ट्रांसलेट एक्स के ऊपर, तो ये वाई प्रॉपर्टी और एक्स प्रॉपर्टी के ऊपर हमने इस तरीके से, और ओपेसिटी जो है 1 रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर दिया इसको। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेट होने लग जाएगा, ओके। नाउ सेम थिंग अब हमें क्या करना है, इसके अंदर स्केल और प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो इस तरीके की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी ऐड करते हैं कुछ और एनिमेशंस को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली ये जो ऐड है और एनिमेशंस को ऐड करना है, तो सिंपली आपको डॉट ऐड लिखना है, उसके अंदर हमें स्केल की प्रॉपर्टी और ओपेसिटी जो है दोनों यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो ये इस तरीके का आपको एनिमेशन सेकंड वाला दिख जाएगा। अगेन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। कैसे, ये जो हमने 2 एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर ली थी, ओके। इसका बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पर डिफाइन करा लेते हैं, ओके। तो बॉर्डर रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ओपेसिटी है इसके अंदर, इसके नीचे हम एक बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा दिख रहा था। अब देखोगे जो सेकंड एनिमेशन आएगी तो इसका जो बॉर्डर है वो हमारा इंक्रीज हो गया। तो आप इसके अब नेक्स्ट एनिमेशन इसके अंदर ऐड करना है, सिंपली आप अगेन इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सेम प्रॉपर्टी है बट इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सेम आप देखोगे कि यहाँ पे स्टैगर और ये सब सारी जो प्रॉपर्टी हमने सेंटर वाई इस तरीके से लिख दिया और 180 अगेन यहाँ पर लिख दिया है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से अगेन हम यहाँ पर ये जो है रिपीट करा सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को। नाउ अगेन अगर आप क्या कर सकते हो, डॉट ऐड करके अगेन इसके ऊपर भी दोबारा से हम प्रॉपर्टीज़ को एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो अगेन स्केल को हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो स्केल इस बार 1 रहेगा, बॉर्डर रेडियस 0 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे स्केल अलग था और ओपेसिटी और बॉर्डर रेडियस अलग था। अब नाउ इस वाले अगेन इसी एनिमेशन पे हमारी जो स्केल और बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वो अलग कर दिया हमने, ठीक है। सेम इसी तरीके से, और इसका जो रोटेशन है आप 90 कर सकते हो, ठीक है। तो हम इससे एनिमेशन को 90 यहाँ पे कर देंगे, और -90 कर सकते हो आप। तो इसकी एनिमेशन को कुछ इस तरीके से आप देखोगे, लेट्स सी। सो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से इसका जो एनिमेशन है वो चेंज हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट टाइम 90 देन 180 ये हमारी जो एनिमेशन है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ओके। ये हमारा फर्स्ट एनिमेशन, ये सेकेंड एनिमेशन था यहाँ पर, सेकेंड एनिमेशन, ओके। और ये जो है यहाँ से हमने हमारा फर्स्ट एनिमेशन ऐड किया था, फर्स्ट एनिमेशन, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना एनिमेशन जो है ऐड कर लिया है। अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी अब कोई नीड नहीं है। तो मैंने जैसे रिमूव करूँगा तो आप देखोगे कुछ ये इस तरीके से अचीव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए आप कितना स्मूथ लग रहा है। अगर आपने यहाँ तक बना लिया है सो कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज़ गाइज इस पूरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लाइक और कमेंट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो और पूरा ये जो वेबसाइट है बना लिया है सो प्लीज़ डन आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता लगेगी कितने लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है, ओके। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपली यहाँ पे जाकर ये जो मैंने सोर्स कोड जो है क्रिएट किया है, यहाँ पे आप जाके सारा सोर्स कोड यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप देखना चाहते हो तो ये और करना चाहते हो, और बिगिनर लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने कवर अप कर रखी, ओके। और ये हेडर सेक्शंस भी है और वेबसाइट भी, अगेन यहाँ पे बहुत सारे हेडर सेक्शन हमने कंप्लीट किए हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने सक्सेसफुली यहाँ तक कंप्लीट करा।